हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नो रिगार्डिंग मेडिकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या है और ये क्यों हो जाती है और ये कितने प्रकार की होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और डायबिटीज़ होने के बाद आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे, कौन सी मेडिसिन चलती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको डायबिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को इनिशियल लेवल पे कोई सिम्पटम ही नहीं आते हैं और अचानक से बाद में पता चलता है कि व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तब तक बहुत देर हो जाती है और हमारा किडनी हार्ट डैमेज होने शुरू हो जाता है। और आज की जनरेशन में जो लोगों का लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो दोनों के लिए ज़रूरी है, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए भी। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो जिसको हिंदी में हम मधुमेह भी कहते हैं। अगर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसका मतलब हुआ कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इसका मतलब हुआ कि आपको प्री डायबिटीज़ है, आगे आपको डायबिटीज़ होने के चांस हो सकते हैं। और अगर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि आपको डायबिटीज़ है। अब जान लेते हैं कि लोगों में डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इंसुलिन के बारे में, क्योंकि इंसुलिन में एबनॉर्मलिटी की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। दोस्तों, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है और इंसुलिन का काम होता है फूड में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में बॉडी सेल तक पहुंचाना, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहे। पर कभी कभार क्या होता है, पैनक्रियाज में एबनॉर्मलिटी की वजह से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है और खून में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। और ये डायबिटीज़ भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ एक तरह की क्रोनिक कंडीशन है, इसे ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इंसुलिन के खिलाफ काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है। और इंसुलिन की कमी की वजह से हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। और ये ज़्यादातर यंग लोगों में होता है और ये जेनेटिकल भी हो सकता है। जेनेटिकल मीन्स अगर ये टाइप 1 डायबिटीज़ आपके माता पिता को है तो 4 से 6% का चांस होता है कि ये आप में भी हो सकता है। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून होती है, इसीलिए इसे मेडिसिन से क्योर नहीं किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए इंसुलिन का टीका लगाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 90 से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न होता है वो होता है ओवरवेट। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो, आप किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम या वर्कआउट नहीं करते हो, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आप फास्ट फूड या जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हो, एल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हो, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम ये समझेंगे
किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ को 80% आप खुद ही ठीक कर लेंगे। तो आप जब किसी प्रकार का फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, और ये इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड के थ्रू बॉडी सेल तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। लेकिन आप जब ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन करने लगते हो तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। हमारा पैनक्रियाज उसके बाद इंसुलिन तो रिलीज करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से इंसुलिन काम करके थक जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, उनका अपना अपना फंक्शन होता है, उनके काम करने की लिमिट होती है। तो जब किसी ऑर्गन या हार्मोन्स को लिमिट से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वो थक जाते हैं और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। सेम ऐसे ही इंसुलिन के केस में भी होता है। जब इंसुलिन को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ये इंसुलिन डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि लेजी हो जाता है, और इसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन ये ग्लूकोज को ब्लड के थ्रू बॉडी सेल तक नहीं पहुंचा पाता है, और बॉडी सेल तक ना पहुंचने की वजह से ये सारा ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और आपको डायबिटीज़ हो जाता है। और इसी तरह से जब आप मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हो तो भी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, हम दिन भर में जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत शुगर पहले से होता है, और हम जब मिठाई खाते हैं तो हमें शुगर एक्सेस मात्रा में मिल जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तभी आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज़ होती है उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और शरीर में थकान सा रहता है, ऐसे लगता है जैसे शरीर में जान नहीं है। उनको लो एनर्जी फील होती है, क्योंकि जिस ग्लूकोज की वजह से बॉडी सेल को एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज ब्लड में रह जाते हैं, और इंसुलिन के अच्छे तरीके से काम ना करने की वजह से ग्लूकोज बॉडी सेल तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जब बॉडी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो हमसे खाना मांगती है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, और इसी के साथ ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी डायबिटीज़ होने का कारण बन सकता है। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होती है तो आपके शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, और ये कोर्टिसोल इंसुलिन को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और आपको डायबिटीज़ का शिकार आप हो जाते हैं। और इसी तरह से मोटापा ज़्यादा होने की वजह से भी आपको डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो एक्सेस मात्रा में फैट होता है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें। इसके पहले आप ये समझ जाएं कि आपको कौन से लक्षण दिखाई दे जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको डायबिटीज़ है। तो जो इसका पहला मेन लक्षण होता है उसमें क्या होता है, इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और हमेशा शरीर में थकान तनाव से रहता है, और ब्लड में शुगर की वजह से शरीर में खुजली भी हो सकती है, स्किन पे फोड़े फुंसी भी निकल जाते हैं, और कभी कभार क्या होता है बंदा जहाँ पे यूरिन सिक्रेट करता है उस जगह पे कीड़े लग जाते हैं और व्यक्ति को पेशाब बार बार आता है, और ब्लड में ज़्यादा शुगर होने की वजह से नसें डैमेज होने लगती है जिसकी वजह से व्यक्ति का हाथ पैर भी सुन्न होने लगते हैं। और अगर आपको इस प्रकार का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो सबसे पहले आप अपने शुगर का जांच कीजिए। अगर आपको डायबिटीज आता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको
टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया है तो आप इसे कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही वो वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। और अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ें करनी होगी या ऐसे फूड खाने होंगे जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज डेली करनी होगी, क्योंकि वर्कआउट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करता है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको अपना वज़न कम करना होगा। वज़न कम करने के लिए आप मॉर्निंग टाइम में रनिंग कर सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, और फास्ट फूड या जंक फूड मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिसमें फैट ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे ऑयली बेस्ड फूड, राइस, घी, डेयरी आइटम्स जैसे मिल्क, चीज़ और आइसक्रीम, इन सब चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना होगा जब तक कि आपका वज़न कंट्रोल नहीं हो जाता है। इतना आप याद रखो, अगर आपको अपना वज़न कंट्रोल करना है, कम करना है, तो दिन भर में कैलोरीज कम से कम खानी है और फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करना है। और इसी के साथ आपको मिठाई खाना कम कर देना है या तो पूरी तरह से मिठाई खाना छोड़ देना चाहिए। और आपको अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पैनिश, ब्रोकली, कुकम्बर, टोमेटो, कॉलीफ्लावर जैसे चीज़ें ऐड करनी हैं। और इसी के साथ आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे एप्पल, कीवी, ऑरेंज, गुआवा। इस तरह के आपको जूसेस पीने होंगे, क्योंकि इस तरह के जूसेस पीने से आपके बॉडी सेल को एनर्जी भी मिलेगी और आपके ब्लड में शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और इसी के साथ आपको अपना स्ट्रेस लेवल भी कम करना होगा। आपको स्ट्रेस, टेंशन किस प्रॉब्लम की वजह से आ रही है, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होगा। और ऐसे तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना देते हुए पूरी तरह से प्रैक्टिकल रहेंगे। तो चलो, ये तो बात हो गई कि आप खुद क्या क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मेडिकेशन के बारे में कि डॉक्टर आपको क्या क्या दवाई दे सकते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट की जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो इसमें जो सबसे पहले दवाई चलती है वो चलती है मेटफॉर्मिन 500 mg। इसे सुबह शाम खाने के बाद एक एक गोली खाया जाता है। ये हमारे शरीर में इंसुलिन को एक्टिवेट करके ब्लड शुगर कम करने में हेल्प करता है। और ये आपको मार्केट में ग्लाइकोमेट 500 mg के नाम से मिल जाती है। और जब पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से नर्व डैमेज होने लगती है और कमजोरी महसूस होती है। तो नर्व को डैमेज होने से बचाने के लिए और वीकनेस को दूर करने के लिए न्यूरोकाइन प्लस कैप्सूल दिन में एक टाइम भी चलाई जा सकती है। और ये दो दवाई डायबिटीज़ पेशेंट को शुगर लेवल के हिसाब से चलाई जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत और बेटर इलाज के लिए नीम करेला आंवला का जूस भी आता है जो पेशेंट को दिया जा सकता है। और इस जूस को 2 चम्मच सुबह खाली पेट और 2 चम्मच रात को खाने से 1 घंटे पहले पिया जाता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दवाइयों और बीमारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।